नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज नैषधीय चरितम महाकाव्य से संबंधित परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आप सभी के समक्ष मैं उपस्थित हुआ हूं। नैषधीय चरितम से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, यह महाकाव्य नीट जेआरएफ के सिलेबस में है, असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में है, टीजीटी पीजीटी इत्यादि, एलटी ग्रेड जीडीसी इत्यादि, जहां भी यह जिन भी परीक्षाओं में यह पाठ्यक्रम में है यह विषय, उन सभी के लिए बहुत उपयोगी है। बाकी आप सामान्य रूप से देखेंगे तो सीटेट टेट इत्यादि में भी जो सामान्य महाकाव्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, या हिंदी से जो टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड इत्यादि देते हैं, उनमें भी जो है यह सब पूछा जाता है। तो उनके लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण यह आज की क्लास होने वाली है। आप लोग, हाँ, उससे पहले सूचना संस्कृत दर्पण पुस्तक जो है नीट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी यह पुस्तक है, और अभी तक सबसे अधिक नीट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर अन्य टीजीटी पीजीटी इत्यादि में सिलेक्शन देने वाली यह पुस्तक है। तो साथियों, अब मैं हर वीडियो में इसके बारे में इसलिए बताने लगा हूं कि अच्छी चीजों का प्रचार लोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसका नतीजा मैं देख रहा हूं कि जो अन्य पुस्तकें हैं, मैं किसी का आलोचना नहीं करता, कोई बुरा लिखा है, परंतु उसमें वह संपूर्णता और वह सब कुछ नहीं है जो परीक्षा की दृष्टि से सिलेक्शन के लिए आवश्यक है। तो बस इतनी सी बात मैं कहूंगा, इसलिए इसको चौखंबा ओरिएंटालिया या अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन पुस्तक है, 10 साल इस पुस्तक को हो गए। ये परीक्षा दर्शन है, जो विभिन्न संस्कृत से संबंधित परीक्षाओं में जो भारतीय दर्शन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका व्याख्यात्मक संकलन है। 3000 से अधिक प्रश्न इसमें है। इसको पढ़ने के बाद आपको पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं भारतीय दर्शन की, ठीक है। तो ये रहा, और ये अभी चौखंबा ओरिएंटालिया से है। संस्कृत नीट जेआरएफ का क्वेश्चन बैंक भी है, प्रश्न दर्पण नाम है, चौखंबा ओरिएंटालिया से, उसको भी ले सकते हैं। 2025 तक के प्रश्नों का उसमें संकलन है। आइए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि नैषधीय चरितम किस श्रेणी की रचना है। नैषधीय चरितम किस श्रेणी की रचना है? ए महाकाव्य, बी खंड काव्य, सी गद्य काव्य और डी नाटक। नैषधीय चरितम का नाम आप लोगों ने तो भाई सिलेबस में है ही, तो आपने पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा। अब देखिए प्रश्नों, ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं ना, ये तैयारी के आजमाने का सबसे बड़ा तरीका है, खुद को आजमाने का, कि भाई हमने जो पढ़ा है वह कितना हमारा तैयार हुआ है, क्या उसे मैं कैरी कर पा रहा हूं एग्जाम हॉल में कि नहीं कर पा रहा हूं। इस चीज का पता लगाने का यह बहुत अच्छा माध्यम होता है कि आप पढ़िए और प्रश्नों को सॉल्व करिए। पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए, और उसके साथ ही साथ मॉडल पेपर हो या अन्य उससे संबंधित जितनी भी परीक्षाएं अन्य हो रही हैं, अगर वह टॉपिक है वहां पर, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप जरूर सॉल्व करिए, जरूर उसको करिए। क्योंकि अगर आपका प्रश्न सही हो रहा है तो आपकी तैयारी ठीक है, अगर गलती हो रही है तो कम से कम एग्जाम से पहले ही वो गलतियां हो जाएंगी और उनको हम सुधार लेंगे। अन्यथा एग्जाम हॉल में जाकर आप अगर गलती करेंगे तो वहां सुधारने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। खैर, तो पहला प्रश्न है आपके सामने, कौन सा विकल्प ए बी सी डी कौन सा सही है? तो सही है ए, ठीक है। नैषधीय चरितम जो है वह महाकाव्य है, ठीक है। अब आप एक संस्कृत में टर्म सुनते होंगे, टर्म इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बातें बड़ी बार हम लोगों को सुनने को मिलती हैं। बृहत्त्रयी और लघुत्रयी बार बार सुनते हैं। अब जिस प्रकार से परीक्षा का पैटर्न बदला है, उसमें तो अब ऐसे प्रश्न पूछने की संभावना नगण्य दिख रही है कि भाई निम्न में से बृहत्त्रयी के अंतर्गत आने वाला या बृहत्त्रयी के अंतर्गत आने वाला ग्रंथ है। अब तो सीधे
लघुत्रयी और बृहत्त्रयी के ग्रंथों को देगा और कहेगा सुमेलित कीजिए, इनको मिलाइए। तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत त्रयी है तो 3, इसका अर्थ हुआ बृहत माने व्यापक। तो ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आने वाले 3 ग्रंथ हैं, जिनका पहला, और इनमें बृहत्त्रयी के अंतर्गत आने वाला पहला ग्रंथ है किरातार्जुनीयम, जो भारवीकृत है और 18 सर्ग है। इसी प्रकार दूसरा ग्रंथ है शिशुपाल वधम, इसमें 20 सर्ग है, और इसके रचनाकारी इसको लिखा है महाकवि माघ ने। ठीक है, महाकवि भारवी ने किरातार्जुनीयम लिखा है और शिशुपाल वधम महाकवि माघ ने लिखा है। अब अगला है तीसरा जो बृहत्त्रयी का ग्रंथ है, उसका नाम है नैषधीय चरितम। इसमें 22 सर्ग है और इसकी रचना श्री हर्ष ने किया है। ठीक है, चलिए अब ये आपने जान लिया और आगे अब बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, नैषधीय चरितम महाकाव्य है। महाकाव्य का लक्षण आपको काव्यादर्श और साहित्य दर्पण के अनुसार आराम से मिल ही जाएगा। तो उसमें कहते हैं कि न्यूनतम कम से कम 8 सर्ग होंगे। एक तो सर्गबंधो महाकाव्यम, जो महाकाव्य होता है सर्गों में निबद्ध होता है, लेकिन फिर यह भी प्रश्न उठता है कि कितने सर्ग होने चाहिए। तो कम से कम, मिनिमम जिसको कहते हो, न्यूनतम 8 सर्ग होंगे तो उनको महाकाव्य कहा जाएगा। ठीक है, नैषधीय चरितम की रचना किसने की है? तो श्री हर्ष ने किया है। ठीक है, नैषधीय चरितम के रचनाकार कौन है? श्री हर्ष हैं। इसकी काव्य की विधा है महाकाव्य। नैषधीय चरितम में कुल सर्गों की संख्या है 22 और कुल श्लोकों की संख्या है 2804 लगभग। ठीक है, नैषधीय चरितम का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? महाभारत का वन पर्व नलोपाख्यान। ठीक है, इसके बारे में संक्षिप्त आपको जानकारी मैं दे देता हूं। ठीक है, फिर नैषधीय या नैषध महाकाव्य का नायक कौन है? तो नल है और नायिका दमयंती है। और प्रतिनायक कितने हैं इसमें? 4 प्रतिनायक भी हैं, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से? अग्नि, वरुण, इंद्र और यम। इसका मुख्य रस या प्रधान रस है श्रृंगार। अन्य रसों में देखेंगे जो है अंगी, इसके सहायक मतलब अन्य, इसमें देखेंगे मुख्य अंगी रस तो आपका, प्रधान रस तो श्रृंगार ही है। अन्य रसों में देखेंगे करुण, वीर, रौद्र आदि। इसमें रीति कौन सी है? वैदर्भी मुख्यता है। इसमें तीनों गुण हैं, माधुरी, ओज और प्रसाद। अलंकार इसमें अनुप्रास है। कुल छंद इसमें 19 प्रयुक्त किए गए हैं। प्रमुख छंद है उपजाति, वसंत तिलका, अनुष्टुप, वंशस्थ एवं शिखरिणी। सर्वाधिक जो प्रयुक्त है, मतलब प्रयोग किया गया छंद है, वह है उपजाति 7 सर्गों में। और इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण टीका है उसका नाम है जीवातु टीका। जीवातु, और लिखा किसने है? मल्लिनाथ जी ने लिखा है। और बृहत्त्रयी का सबसे बड़ा ग्रंथ यह है नैषधीय चरितम है। तो नैषधीय चरितम के जो प्रमुख टीकाकारों का मैं नाम, टीका और टीकाकार और टीकाओं के उनके नाम बता देता हूँ। मल्लिनाथ ने जीवातु टीका लिखी, नारायण पंडित ने नैषधीय प्रकाश लिखा, नरहरि ने दीपिका टीका लिखी, चारित्र वर्धन ने तिलक टीका लिखी, विद्याधर ने साहित्य विद्याधरी टीका लिखी, चांडू पंडित ने नैषध दीपिका लिखी, जिनराज ने सुखावबोध नामक टीका लिखी। नैषधीय चरितम का मैं एक संक्षिप्त परिचय आपके सामने उपस्थापित करता हूं। इसमें मंगलाचरण जो है वस्तु निर्देशात्मक है, और प्रथम सर्ग ही चूंकि अपने सिलेबस में लगा है तो प्रथम सर्ग में कुल श्लोक जो है 145 है। ठीक है ना। प्रथम सर्ग के 30 श्लोकों में वर्णन है नल का। प्रथम सर्ग के 7 श्लोक में वर्णन है अश्व का। छंद इसमें वंशस्थ है। नल का वन विहार होता है प्रथम सर्ग में। सोने का हंस या स्वर्णिम हंस पकड़ा जाता है प्रथम सर्ग में। निषद देश का राजा है नल। हंस विलाप करता है प्रथम सर्ग में। ठीक है।
नैषधीय चरितम में जब आप देखेंगे तो श्री हर्ष की एक और भी रचना है, खंडन खंड खाद्य। अब देखिए, आप कहेंगे सर आप तो कंटेंट पढ़ाने लगे। कंटेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बस क्वेश्चन आंसर फटाफट कर देने से ना वो तो कोई भी कर लेगा और आप भी आराम से कहीं ना कहीं पा ही जाएंगे, लेकिन कुछ और मूल चीजें जो आपको उसके साथ बताई जा सकें, जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बहुत हो और आपके रिवीजन की भी दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, इन सभी बातों को ध्यान में करते हुए इन विषयों पर मैं एक गंभीर चर्चा आपके साथ कर रहा हूं। तो श्री हर्ष के पिता का नाम था श्री हीर और माता का नाम था मामल्ल देवी, ठीक है। और श्री हर्ष के माता पिता का नाम नैषधीय चरितम के श्लोक में जो है हमें देखने को मिलता है, मतलब उसका विवरण हमें वहां प्राप्त होता है, ठीक है। और उदयनाचार्य न्यायिक थे, उनसे शास्त्रार्थ में श्री हीर पराजित हो गए थे, उस पराजय का बदला श्री हर्ष ने लिया था, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। नैषधीय चरितम कथा का आधार है, उपजीव्य ग्रंथ है, आधारित है, आधार है, सब एक ही बात है। ए महाभारत, बी ऋग्वेद, सी बृहत कथा, डी रामायण। तो सही विकल्प आपका क्या है? ए महाभारत का वन पर्व नलोपाख्यान। ऋग्वेद आप जानते हैं चार सबसे प्राचीन वेद, बृहत कथा गुणाढ़ ने लिखा है, रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलिए। नैषधीय चरितम में नायक कौन है, या नैषधीय चरितस्य नायकः? ए दुष्यंतः, बी नलः, सी शिवः, डी अर्जुनः। बताइए। तो सही विकल्प क्या है? मैंने इसीलिए आपको पहले ही बता दिए कौन है, दुष्यंत है ए विकल्प, सॉरी नल है। देखिए गड़बड़ कर रहा हूं ना, नल है, नला। दुष्यंत जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के हैं भगवान। देखिए किरात अर्जुनियम के अर्जुन नायक हैं और प्रतिनायक भगवान शिव हैं, ठीक है। आगे चलिए। कितने तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को मैं यहाँ ले लिया हूं। नैषधीय चरिते महाकाव्ये रिक्त स्थान है, डॉट 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 रिक्त स्थान है, सर्गा संति करें। नैषधीय चरित महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, ये पूछा जा रहा है। नैषधीय चरित में कितने सर्ग स्वीकृत किए गए, या नैषधीय चरिते कति सर्गा, या श्री हर्ष द्वारा रचित महाकाव्य नैषध चरित में या नैषधीय चरितम में या नैषध में कितने सर्ग हैं? ए 18, बी 20, सी 22 और डी 27। सही विकल्प है सी, 22 सर्ग हैं। 28 सर्ग किरातार्जुनियम में है, भारवी ने लिखा है। 20 सर्ग शिशुपाल वधम में है, माघ ने लिखा है। अगला प्रश्न देखिए। नैषधीय चरितम में मुख्य रस कौन सा है? देखिए पूछ लिया ना, मुख्य रस, प्रधान रस, अंगिरस, या नैषधीय चरिते प्रयुक्तोंगिरस अस्ति। नैषधीय चरित में प्रयुक्त अंगिरस है कौन सा? ए वीरस, बी श्रृंगार रस, सी करुण रस और डी शांत रस। सही विकल्प क्या है? श्रृंगार रस। करुण रस आपके कहां पर है बताएंगे? उत्तर रामचरितम नामक नाटक जो है करुण रस प्रधान है। शांत रस आपको दो जगह मिलेगा, एक तो वाल्मीकि रामायण में जो प्रधान रस है वो शांत है, और बुद्ध चरितम में भी शांत रस है। वीर रस किरातार्जुनियम हो गया, शिशुपाल वधम। अगला प्रश्न देखिए। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि कहा गया है? कहा जाता है किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि कहा जाता है?
या विद्वानों के लिए औषधि है। ए शिशुपाल वधम, बी नैषधीय चरितम, सी किरातार्जुनियम, डी रघुवंशम। ठीक है, इसके नीचे हलंत गायब है, तो सही विकल्प है बी नैषधीय चरितम। कहा गया है कि नैषध या विद्युत औषधम, नैषध विद्युत औषधम, इस तरीके से कहा गया है। नैषधि चरितम जो है विद्वानों के लिए औषधि के समान है। ठीक है ना, विद्वानों के लिए औषधि के समान या औषधि है नैषधि चरितम। शिशुपाल वधम माघ ने लिखा, किरातार्जुन में भारवी ने लिखा, रघुवंशम महाकवि कालिदास जी ने लिखा। 19 सर्ग हैं इसमें। अगला प्रश्न देखिए, निषद देशेन संबंधितस्य पात्रस्य नामास्ति। करें, निषद देश से संबंधित पात्र का नाम है। ए दमयंती, बी नलः, सी पथिकः, डी हंसः। बताइए। सही विकल्प है नला। दमयंती कहाँ की थी फिर? विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री थी दमयंती। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विद्वत या विद्वदौषधम या विद्वत औषधम किम काव्यम निगदितम। विद्वदौषधम किम काव्यम निगदितम या विद्वद्भ्य औषध रूपम महाकाव्यम अस्ति। वही है कि विद्वानों के लिए औषधि या विद्वानों के लिए किस काव्य को औषधि कहा गया है। तो ये रघुवंशम, बी नैषधीय चरितम, सी किरातार्जुनीयम, डी बुद्ध चरितम। सही विकल्प क्या है? नैषधीय चरितम, बी आपका यहाँ विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिए, मदेक पुत्रा जन्नी जरातुरा इत कथनम अस्ति या इत्युक्ति। इति कथनम अस्ति, इयम उक्ति, यह कथन है, यह उक्ति है किसकी? ए हंसस्य, बी नलस्य, सी पथिकस्य, डी भीमस्य। बताइए, ए बी सी या डी? सही विकल्प है हंस है। जब हंस को राजा जो है पकड़ लेता है सरोवर में, ठीक है, तो उनसे अपने को छुड़ाने के लिए अपने घर में बताता है कि मेरी एक बूढ़ी माता है, मेरी पत्नी है जो गर्भवती है, इत्यादि सारे विवरण वहां पर बताता है। ठीक है, और दमयंती को दूत बनाकर इसी स्वर्ण हंस को नल जो है भेजता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलिए, किस काव्य में एक पात्र के 5 रूप हैं? ए बुद्ध चरितम, बी नैषधीय चरितम में, सी मुद्रा राक्षसम में, डी वेड़ी संहारम में। मतलब बुद्ध चरितम में, नैषधीय चरितम में, मुद्रा राक्षसम में, वेड़ी संहारम में। किसमें? ए बी सी डी, तो बी है। ठीक है ना, इसमें नल के पंचनली इसीलिए कहा गया है। नल के इसमें 5 रूप हैं। ठीक है ना, दमयंती से विवाह करने के लिए इंद्र, अग्नि, यम, वरुण भी चले गए थे और वो भी नल का रूप बनाकर वहां उपस्थित थे स्वयंवर में। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हंस का विलाप वर्णन है या हंस विलापः कस्मिन् महाकाव्ये विद्यते। हंस का विलाप किस महाकाव्य में विद्यमान है? ए रघुवंशम, बी बुद्ध चरितम, सी नैषधीय चरितम, डी हर विजयम। तो सही विकल्प है सी नैषधीय चरितम में। जब हंस को पकड़ते हैं तो हंस रोने लगता है। उपवन में सरोवर के किनारे सूरत क्लांत एवं एक ही चरण पर स्थित विश्राम करते हुए एक स्वर्णिम हंस को राजा ने देखा जल में। फिर स्वर्णिम हंस को पकड़ लिया और नल जो है, नल के सामने जो है वह हंस
महती करुणा के साथ क्या किया, विलाप करने लगा। विलाप करते करते मूर्छित हो गया हंस। नल की असुर धारा से उसको फिर से चेतना प्राप्त हुई। ठीक है, इस प्रकार इसमें घटना है। तो नैषधीय चरितम है आपका हंस विलाप। आइए यह प्रश्न देखिए। चतुर्दशत्वं कृतवान् कुतः स्वयं न वेद्मि विद्यास चतुर्दश स्वयं। कह स वह कौन है, ए दुष्यंतः बी अर्जुनः सी नलः डी कृष्णः। 14 विद्याओं में निपुण था नल, तो यहां सी विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। आधारि पद्मेषु तदंघ्रिणा क्वा तक्षमय क्वा तक्षमयत् छायलवोपि पल्लवे अस्मिन् पद्यांशे कस्य सौंदर्यम वर्णितम। इस पद्यांश में किसका सौंदर्य वर्णित है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना। आइए आधारि पद्मेषु तदंघ्रिणा क्वा तक्षमयत् छायलवोपि पल्लवे। दमयंत्या बी नलस्य सी रामस्य और डी सीताया। तो सही विकल्प क्या है, बी नलस्य, नल का है सौंदर्य यहां। आगे चलिए। अगला प्रश्न है कथा प्रसंगेषु मिथा सुखी मुखान त्रिणेपि तन्व्या नल नामनि श्रुते। अत्र नल इत्यस्य पदस्य को अर्थः। कथा प्रसंगेषु मिथा सुखी मुखात् त्रिणेपि तन्व्या नल नामानि श्रुते। अत्र नल इत्यस्य पदस्य को अर्थः। शब्द छोटे हो जाते हैं ना कभी कभी, स्क्रीन पे थोड़ा स्पष्ट नहीं दिखता, तो इसलिए कभी कभी उनको पढ़ने में समझ लीजिए कि न्यूनता हो जाती है। ए नलः बी कामः सी तृणम डी स्तुति पाठका। आइए क्वेश्चन नंबर 14 का सही विकल्प क्या है। यहां पर नल इस पद का क्या अर्थ है, इस यह जो श्लोकांश दिया गया है, पद्यांश दिया गया है, इसमें नल शब्द का क्या अर्थ है। तो सही विकल्प है सी तृणम। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। नैषधीय चरिते काह नलस्य दन्तैः उपमिताः। नल के दांतों के द्वारा कौन उपमित है। ठीक है ना। ए क्रिया बी विद्या सी बुद्धिया डी कीर्तया। बताइए ए बी सी या डी। सही विकल्प है बी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न बड़े हैं इसलिए छोटा बड़ा करना पड़ जाता है। ठीक है। आइए अगला प्रश्न है हमारे सामने। निपीयस्य छितरक्षिणः कथां तथा ड्रियन्ते ना बुधा सुधाम अपि इति कस्य कथा अत्र उल्लिखिता। या नैषधे निपीयस्य छितिरक्षिणः कथाम इति उल्लेखेन वर्णितोऽस्ति। इससे इति कस्य, या यहाँ किसकी कथा का उल्लेख किया गया है। ए दुष्यंतस्य बी नलस्य
सी रघो डी रामचंद्र से। सही विकल्प क्या है? बी है। ठीक है, यह राजा नल की कथा का उल्लेख है यहाँ। अगला प्रश्न देखिए, नल दमयंत्योः कथा कस्मिन् महाकाव्ये निबद्धा। या नल और दमयंती की कथा कहां पर चित्रित है, कहां पर निबंध है? ए नैषधि चरितम, बी भामिनी विलास, सी रत्नावली, डी जानकी हरण। सही विकल्प क्या है? ए है, नैषधीय चरितम। श्री हर्ष के द्वारा रचित नैषधीय चरित में किस रस की प्रधानता है? ए पांचाल रस नहीं, रीति। श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित में किस रीति की प्रधानता है? ए पांचाली रीति, बी वैदर्भी रीति, सी गौड़ी रीति, डी प्रसाद रीति। तो सही विकल्प आपको बताया था मैंने, ठीक है, सही बताया था कि नहीं बताया था? वैदर्भी रीति, बी यहां पर विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, श्रृंगारामृत शीतगुह विशेषण किस काव्य के लिए प्रसिद्ध है? श्रृंगार अमृत शीतगुह, यह विशेषण किस काव्य, किस काव्य के लिए प्रसिद्ध है? ए श्रृंगार शतकम, बी अमरूक शतकम, सी मेघदूतम, डी नैषधीय चरितम। तो सही विकल्प अब आप तो जान ही गए होंगे, नैषधीय चरितम। श्रृंगार शतक भर्तरी की, अमरूक शतक अमरूक की है, और मेघदूतम महाकवि कालिदास जी की रचना है। आइए, मल्लिनाथेन कस्य ग्रंथस्य टीका कृता। मल्लिनाथ किस ग्रंथ की टीका किए हैं? ए ऋग्वेदस्य, बी बुद्ध चरितस्य, सी नैषधीय चरितस्य, डी मंदार चरितस्य। ए बी सी या डी बताइए? तो है सी, नैषधीय चरितम पर इन्होंने जीवातु नामक टीका लिखी है। ध्यान रखिएगा, सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन टीका है यह। नैषधीय चरिते कस्यालंकारस्य वैशिष्ट्यम। करें, नैषधीय चरित में किस अलंकार की विशिष्टता है, वैशिष्ट्य है? बताइए? ए यमकस्य, बी श्लेषस्य, सी उपमा, या डी अनुप्रासस्य। बताइए? सही विकल्प क्या है? बी है, श्लेषस्य। खूब श्लेष का यूज किया गया, इसमें प्रयोग किया गया, यूज मतलब प्रयोग किया गया। ठीक है, आइए त्यजंत सून शर्म च मानिनो वरम त्यजंती न त्वेके मयाचित व्रतम य मुक्ति। त्यजंती असून शर्म च मानिनो वरम त्यजंती। ए शिशु पालवधात, बी नैषधीय चरितात, सी किरातार्जुनीयात, डी रघुवंशात। तो विकल्प आपका कौन सा सही है? बी नैषधीय चरितात। ठीक है, एक मिनट। फलेन मूलेन च वारि भूरुहाम मुनिरिवेत्थम मम यस्य वृत्तयः कम प्रति कस्य मुक्ति। करे, किसके प्रति यह उक्ति है, कही गई है? ए हंसम प्रति नलस्य, बी नलम प्रति हंसस्य, सी दमयंतीम प्रति नलस्य, और डी है नलम प्रति दमयंताः, दमयंत्याः, ताः नहीं त्या। बताइए? ए बी सी या डी? ये है बी विकल्प यहाँ सही है। नल के प्रति हंस की है ये। फलेन मूलेन चा वारि भूरुहाम मुनि रिवेत्थम मम यस्य वृत्तयः। अगला प्रश्न देखिए, नलस्य स्मितेन कस्य श्रियः जिताः। नलस्य स्मितेन कस्य श्रियः जिताः। ए सरोरुहस्य, बी विधोः, सी कामदेवस्य, डी सूर्यस्य। बताइए?
श्री माने लक्ष्मी को किस नल स्मित से किसकी लक्ष्मी को जीता था? बी विधो। तो बी विकल्प यहां सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है क्वचित बुधैरप्य पथेन गम्यते सूक्ति का स्रोत है। क्वचित बुधई अपि पथेन गम्यते, बुधैरप्य पथेन गम्यते सूक्ति का स्रोत है। ए कुमार संभव मृच्छकटिकम नैषधीय चरितम और डी महावीर चरितम। सही विकल्प है नैषधीय चरितम। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है फलेन मूलेन चावारि भूरुहाम मुनेरिवेत्थम मम यस्य वृत्तयः नैषधीय चरिते यम उक्तिर भवति। यम उक्तिर भवति मतलब नैषधीय चरित्र में यह उक्ति होती है। किसकी होती है? ए नलस्य नल की, बी दमयंत्या दमयंती की, सी हंस पत्निया हंस पत्नी की, डी हंस से हंस की। तो किसकी है बताइए? क्वेश्चन नंबर 26 का कौन सा विकल्प सही है? डी हंस की है यह। ठीक है। नैषधीय चरितस्य नायिका का करे नैषधीय चरित की नायिका कौन है? ए पद्मावती, बी मदनिका, सी दमयंती, डी तारावती। सी है दमयंती, आप जानती हैं। अगला प्रश्न देखिए। हंसः कस्य दूतः? हंस किसका दूत था? ए रामस्य, बी नलस्य, सी लक्ष्मणस्य, डी कालिदास। सही विकल्प क्या है? बी नलस्य, नल का था। नल ने दूध बनाकर दमयंती के पास कौन से देश में भेजा था? विदर्भ देश में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। नल दमयंती कथा चित्रणम कस्मिन महाकाव्ये प्राप्यते? करे कि नल दमयंती की कथा का चित्रण किस महाकाव्य में प्राप्त होता है? नैषधीय चरित, बी किरातार्जुनीय, सी भामिनी विलास और डी रघुवंश। सही विकल्प क्या है? नैषधीय चरित। अगला प्रश्न देखिए। निपीय यस्य क्षितिरक्षिणः तथा द्रियन्ते न बुधा। कथास्तथा द्रियन्ते न बुधा सुधामपि इत्यत्र अर्थालंकार अस्ति। यह अर्थालंकार कौन सा है? ए अर्थश्लेष, बी व्यतिरेकः, सी उत्प्रेक्षा, डी अप्रस्तुत प्रशंसा। कौन सा विकल्प है सही बताइए? बी है व्यतिरेका। ठीक है, बी विकल्प यहां सही है। अगला प्रश्न देखिए। सा पुनरन्य एव देवो न्यकृत्य सर्वोर्विपति रचिता इतीदम वाक्यम संबद्धम। बताइए। ए चिंतामणिना, बी कंदर्प केतुना, सी वसुदेवेन, डी विष्णुना। सा पुनरन्य एव देवो न्यकृत सर्वोर्विपतिरचितैः इतीदम वाक्यम संबद्धम। बताइए ए, बी, सी या डी? तो सही विकल्प है ए चिंतामणि के द्वारा, चिंतामणिना। अगला प्रश्न देखिए। अधीति बोधाचरण प्रचारणैः इति वाक्यम कस्मिन् महाकाव्ये वर्तते? यह वाक्य किस महाकाव्य में है? तो सौंदरानंदे बुद्धचरिते नैषधीय शिशुपाल वधे। सही विकल्प है सी नैषधीय चरिते बुद्धचरित सौंदर्यानंद दोनों अश्वघोष की रचना, शिशुपाल वध माघ की रचना है। आइए
नैषधीय चरित महाकाव्यस्य नायिका अस्ति। नैषधीय चरित महाकाव्य की नायिका है। किस प्रकार की नायिका? ए मुग्धा, बी परकीय, सी प्रशोत भर्तृका, डी स्वकीया। बताइए ए, बी, सी या डी? तो सही विकल्प है डी, स्वकीया। तो नायक और नायिका की कोटि भी पूछता है, तो यहाँ नायक की कोटि धीरोदात्त है। ठीक है, आइए धिगस्तु तृष्णा तरलम भवन मनः समीक्षि पक्षान मम हेम जन्मनः इति वाक्यम। यह वाक्य का माने कौन? कम वदति, किसको बोलता है? ए स्वर्ण मृगो रामम वदति, बी हंसो नलम वदति, सी नकुलो युधिष्ठिरम वदति, और डी द्रौपदी युधिष्ठिरम वदति। मतलब स्वर्ण मृग राम को बोलता है, हंस नल को बोलता है, नकुल युधिष्ठिर को बोलता है, द्रौपदी युधिष्ठिर को बोलती है, कहती है। बताइए ए, बी, सी, डी कौन सा सही है? बताइए। बी है हंसो नलम वदित, हंस नल को बोलता है, बी आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए। नृपः पतंगम समधत्त पाणिना पंक्तिरियम, यम पंक्ति मतलब यह पंक्ति कस्मात् काव्यात् उद्धृता अस्ति, किस काव्य से उद्धृत है? ए रघुवंशात्, बी नैषध महाकाव्यात्, सी शिशुपालवधात्, डी किरातार्जुनीयात्। सही विकल्प क्या है? नैषधि महाकाव्य से है, बी यहाँ सही है। ठीक है, भवेदमीभिः कमलोदयः कियान इत्यत्र अमीभिः, भवेत अमीभिः अलग अलग करेंगे, भवेत अमीभिः होगा एक साथ, भवेदमीभिः इत्यत्र अमीभिः इत्यनेन सर्वनाम्ना परा मृष्यन्ते। ए जलकड़ा, बी हंसपक्षाः, सी तुषार शीकराः, डी उक्तेषु न कोपी। बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 का सही विकल्प आप बताइए। सही विकल्प क्या है? बी है, हंस पक्षा, हंस पक्ष। अगला प्रश्न है गतिस्तयोरेष जनः इत्यत्र हंसः कयोः गति है। यहाँ हंस कयोः मतलब हंसः कयोः माने किसकी गति है यहाँ? ए नल दमयंत्योः, बी मातृवरटयोः, सी नल दमयंती राख्ययोः, डी स्वर्णभूलोकयोः। बताइए सही विकल्प क्या है? बी है, मातृवरटयोः। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। मितं च सारं च वचो ही वाग्मिता कस्य कवेः काव्यमिदं। करें कि किस कवि का काव्य है या किस कवि के काव्य में यह है? करें कालिदास की, भारवी की, श्रीहर्ष की, माघ से माघ की। सही है श्रीहर्ष से, सही विकल्प है सी। दो क्वेश्चन और हैं, इनको भी देख लीजिए आप। अमुष्य विद्या रसनाग्र नर्तकी इति कस्य वर्णनम। यह किसका वर्णन है? ए नारद मुनि, बी नलस्य, सी भीमस्य, डी शिशुपाल वधस्य। 39 का बी है, नल का। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 है। करे नलोपाख्यानाधारितम काव्यम किम। करे नलोपाख्यान आधारितम काव्यम किम, नलोपाख्यान पर आधारित काव्य कौन सा है? ए रघुवंशम, बी नैषधि चरितम, से शिशुपाल वधम, और डी किरातार्जुनीयम। तो सही विकल्प क्या है? नैषधीय चरितम। ऐसे पूछेगा कि नैषधीय चरित महाकाव्य का उपजीव्य कौन सा है, या फिर उपजीव्य का नाम ही पूछ लेगा और पूछेगा इस पर आधारित कौन सा ग्रंथ है। ठीक है, रघुवंशम आपका रामायण पर है, शिशुपाल वधम और किरातार्जुन महाभारत पर है। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके
अपने सुझाव, अपनी जिज्ञासा कमेंट्स बॉक्स में जरूर भेजिए। हम सबको इसकी प्रतीक्षा रहेगी। आप सबके लिए ये सभी कक्षाएं निःशुल्क हैं। चाणक्य इंस्पायर इंडिया के माध्यम से आपकी तैयारी में पूरी तरह से सहायता चाणक्य इंस्पायर इंडिया के द्वारा की जा रही है और की जाएगी। यह आपको जो है इसका आश्वासन दिया जाता है, आपसे यह वादा है। तो इसलिए बस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार जो है कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत